आप लोगों ने कभी एक पैटर्न नोटिस करा, जब भी आप मॉल में या फिर कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हो तो अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो और वहाँ पर जब कपड़े लेते हो तो तुम्हें ये लगता है कि हाँ ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो पहन के देखता हूँ, अपने पेरेंट्स को दिखाता हूँ कि कपड़ा कैसा लग रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स अगर बोल देते हैं कि हाँ ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो तुम उस कपड़े को ले लेते हो। और अगर तुम्हारा फ्रेंड्स मान लो बोल देता है कि हाँ ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो तुम उस कपड़े को ले लेते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कपड़ा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन तुम्हारा फ्रेंड तुमको ये बोल देता है कि नहीं यार ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर, तो फिर तुम उस कपड़े को वहीं छोड़ देते हो। पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे अंदर बचपन से एक चीज़ ये डाली गई है कि लोग क्या कहेंगे। और पता है इसी फेक बिलीफ सिस्टम के चक्कर में पढ़कर कि लोग क्या कहेंगे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। और हमें उस टाइम तो पता नहीं होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते हैं, हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। बाद में हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है। तो हमें बाद में रिग्रेट ना हो इसलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम गड़बड़ी कर रहे हैं और जिन्हें हम सही कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। जब भी हमारे मन में ये ख्याल चलता है कि लोग क्या कहेंगे, हम सबसे पहले अपने करियर को बर्बाद करते हैं। हमारी इंडिया में जब भी लड़का पैदा हो या फिर लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ये नहीं पूछना चाहते हैं कि सच में उनका बेटा ये बनना चाहता था या नहीं। लिंक्डइन में 78% लोग मानते हैं कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो करना तो कुछ और चाहते थे लेकिन ये लोग क्या कहेंगे ट्रैप में फंसकर वो आज वो कर रहे हैं जो वो सच में करना ही नहीं चाहते थे। दूसरा पॉइंट, जब हम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। हमारे इंडिया में क्रिएटिव लोगों की कमी ही नहीं है, हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में जब कोई चीज़ यूनिक करने चलता है कोई भी इंसान तो सबसे पहले उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे यूनिक के चक्कर में 4 लोग हंसें और 4 लोग हमारी बेइज्जती करें। अब यही प्रॉब्लम है कि जो बंदा कुछ अच्छा करना भी चाहता था, जो अपनी लाइफ में अच्छा खासा ग्रो करना चाहता था कुछ यूनिक करके, वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान को ये लगता है कि मुझे लोग कैसे जज करेंगे, मैं उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। लेकिन बाद में जब उनसे उनकी लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता है तो उसका रिग्रेट उन्हें बाद में होता है। उन्हें ये लगता है कि काश मैंने पहले कर लिया होता। और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जब भी समय बीत जाता है तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि काश हमें ये चीज़ पहले करी होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। अब हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो लोगों के हिसाब से करते हैं, हम खाना भी खाते हैं तो लोगों के हिसाब से करते हैं, हम मॉल में बैठते हैं तो लोगों के हिसाब से बैठते हैं, हम मॉल में शॉपिंग करते हैं तो हमें लगता है यार 4 लोग कहीं देख ना रहे हो, हम थोड़ा ऐसे चल लेते हैं। हम अपनी लाइफ को लोगों के हिसाब से जी रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हम कुछ करने भी चलते हैं तो हमारे मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे। अब हमें ये चीज़ पूरी तरह से पता चल गई है कि हम अपनी लाइफ में क्या गलती कर चुके थे और या फिर क्या गलती करने वाले थे। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम इस गलती को सुधार सकते हैं अगर हमसे ये गलती हो चुकी है, और कैसे अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं कि हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें एक नॉर्मल सी डायरी लेनी है और इस डायरी पर एक यूनिक काम लिखो जो तुम करना चाहते हो, जिससे तुम्हें डर लगता था कि अगर तुम ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे। अब जब तुमने उस एक यूनिक काम को लिख लिया कि मुझे करना ही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बोलेगा कि यार ये करने चलोगे तो लोग क्या कहेंगे। अब एक डायरी में, इसी डायरी में तुम ये लिखो कि वो कौन से लोग हैं जिनसे तुम्हें ये लगता है कि ये लोग कहेंगे। अब जब उनका नाम लिखोगे तो मोस्टली 5-10 तो नाम बन ही जाएंगे। अब उन 5-10 नामों में से तुम थोड़ा सा और ध्यान लगाओगे तो 80% नाम तो ऐसे होंगे कि जिनसे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनसे तुम्हें मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम बेफालतू का सोच रहे थे कि ये क्या कहेंगे। बाकी के जो 2-4 बचते भी हैं तो ज़रा सोच के देखो, अगर वो 2-4 तुम्हें ग्रो होते हुए देख लेंगे तो क्या वो ज़िंदा रह पाएंगे? क्या वो तुम्हें खुश होता हुआ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो तुम्हें जो यूनिक करना है, जो तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम वो करो। और ये डायरी तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिन लोगों का नाम तुमने लिखा है उनसे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सबसे पहला काम ये करो कि एक छोटे से ऐसे आते हैं पेजेस टाइप के, तुम ले आओ, ठीक है, स्टिकी नोट्स होते हैं ये। इनमें डेली तुम्हें ये लिखना है कि तुम आज के दिन क्या यूनिक करने वाले हो और क्या तुम्हारा मन कर रहा है जो तुम्हें करना है, और वहाँ उसके आगे लिखो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद उस पेज को चिपका लो जहाँ पर भी बैठते हो, या फिर जो भी तुम काम करना चाहते हो, या जो भी तुम खाना चाहते हो, जो भी तुम शॉपिंग करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा पूरे दिन का प्रोग्राम है वो सब लिख लो। और अक्सर उस पर ये चीज़ ज़रूर लिखो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम जब वो काम करने चलोगे तुम्हारा माइंड तुमसे बोलेगा यार ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, बट
तुम्हें याद आ जाएगा कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी स्पाइरल में लिख के आया हूँ, अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के आया हूँ कि मुझे लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, इन्हीं स्टिकी नोट्स में तुम्हें ये लिखना है कि तुम्हें पूरे वीक क्या करना है जिससे तुम्हें फ़र्क ना पड़े। पूरे वीक में तुम ऐसी ऐसी चीज़ें लिखो जिससे अक्सर तुम्हें फ़र्क पड़ता था। जैसे तुम्हें शॉपिंग करना है बट अपने मन से करना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें घूमने जाना है तुम घूमने जाओ। तुम्हें लगता है कि पढ़ने में मन लग रहा है, नॉवेल्स पढ़नी है, तो तुम नॉवेल्स पढ़ो। अब तुम वो करो जो तुम्हें सही लग रहा है। जब तुम 7 दिन ये चीज़ कर लोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम खुद देखना 8वें दिन से तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मुझे लोगों से फ़र्क भी पड़ रहा है। अब लास्ट में चलते चलते बस एक यही बात बोलूँगा कि एक बार ज़रा सोच के देखो, मान लेते हैं कि तुम्हारे घर पे आटा ख़त्म हो गया है या फिर चावल ख़त्म हो गया है, क्या ये 4 लोग आके तुम्हें दे देंगे? तुम कमाओगे, तुम ग्रो करोगे, तुम अपने सपने पूरे करोगे, तभी तो अपनी लाइफ को जी पाओगे ना। अगर तुम वो नहीं कर पाओगे तब भी तो ये 4 लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे ही हंसेंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखो कि आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू।